कछुए और खरगोश की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी। आइए जानते हैं इस कहानी को और गहराई से कि कैसे वो एक कारण है जो लोगों की मंजिल को उनसे दूर कर रहा है। जब एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ पाने का सपना देखता है कि ये गोल अचीव करना है, धीरे धीरे काम करने लगता है और आगे बढ़ता है। अब कुछ दिन बाद ही वो थोड़ी देर काम करके रुक जाता है। आगे काम करने का मन नहीं करता। थोड़ा सा काम करने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे उसने बहुत कुछ कर लिया है। ये कहकर टाल देना कि कल करूँगा। फिर पूरा दिन गुजर जाने के बाद पता चलता है कि पूरा दिन बेकार चला गया, काश कुछ कर लेता। ये रूल सिर्फ मंजिल पर पहुंचाने वाले कामों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी में भी लागू होता है। छोटे बड़े कामों पर भी लागू होता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो लोग जरूरी कामों को टाल मटोल करते हैं, ये कहकर टाल देते हैं कि अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, उस काम को बाद में करेंगे, अभी फ़ोन चला लेता हूँ, नई मूवी आई है यार उसे देख लेता हूँ, कई सारे बहाने लगाते हैं। लेकिन जब ये बहाने बड़े कामों पर लगाते हैं तो बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ता है। फिर कहते हैं कि यार बहुत प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। अब आप खुद ही देखिए, टाइम पर काम न करने की वजह से कई सारे लोगों ने निरंतर अभ्यास पर प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं। जब एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि मैं थोड़े ही समय में कंसिस्टेंसी खो देता हूँ, गुरुवर बताइए कि मैं अब क्या करूँ। गुरु बोले कि निरंतर काम में मन लगाए रखने के लिए एक ही रास्ता है, एक समय पर एक काम करो और तब तक करो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। अगर मन में जिस क्षण दूसरे काम का विचार आए तो समझ लो उस वक्त तुम्हारी कंसिस्टेंसी की डोर टूट जाएगी। अपनी सारी एनर्जी और ऊर्जा को काम शुरू करने में लगा दो। अंदर से आवाज आएगी कि अभी ये कर लो, वो काम बाद में कर लेना, लेकिन काम को टालने का मन बनेगा। प्लान्स मत बनाओ, बस काम शुरू कर दो। प्लान्स बनाओगे और काम अगर उनके हिसाब से नहीं हुआ तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। करेंगे कि सुबह उठकर बस काम शुरू कर दो, जो भी करना चाहते हो। एक्सरसाइज करना चाहते हो तो बस ग्राउंड में चले जाओ और शुरू कर दो। माइंड खुद से ही एक्सरसाइज और नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगा। वहीं अगर ये सोचोगे कि कौन सी एक्सरसाइज पहले करें, पुशअप कितने मारने हैं, डंबल्स कितने मारने हैं, या रनिंग आज 5 किलोमीटर करनी है, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी ब्रेक होकर रहेगी। हर दिन कल से बेहतर करो। खुद से कहो कि आज कल से बेहतर बनाना है और रूटीन शुरू कर दो। याद रखना, बड़े और महान लोग कुछ नया नहीं करते, वे बस चीज़ों को नए तरीके से करते हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार करते हैं और उन्हीं में खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। इसी माइंडसेट से वे पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। फ़ोन को एयरप्लेन में बिठा दो। जब भी नोट्स लिखो या बुक रीड करो, मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर सेट कर दो, जिससे आप फ्लो स्टेट में पहुंच जाओगे। ऐसा कई बार होगा जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, तभी फ्रेंड का कॉल आए और बोले भाई नई मूवी लॉन्च हुई है, तूने देखी क्या। पूरा फ्लो टूट गया, मटेरियल जैसे दिमाग से गायब ही हो गया। यूथ की कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ी बाधा यही बनी हुई है, मोबाइल एडिक्शन। लक्ष्य को हमेशा टूटते हुए देखो। हमेशा सोचो कि लक्ष्य दूर होता जा रहा है, इससे आपके सोच और एक्शंस मजबूत होंगे। लक्ष्य को 24/7 दिमाग में रखना है। लक्ष्य को बोझ की तरह नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह समझकर आगे बढ़ना है। धीरे ही सही, निरंतर आगे बढ़ो। जिस तरह कछुए की चाल धीमी होते हुए भी वो चलता ही रहता है, खरगोश की गति तेज होते हुए भी वो रुक जाता है और रेस में हार जाता है। इसी तरह अपनी मूव्स और एक्शंस भले ही धीमे रखना है, लेकिन रुकना नहीं है। जिस क्षण आप रुक गए समझो रेस से बाहर हो गए। और इस चीज़ का सबक हमें सबसे ज़्यादा प्रकृति समझाती है, प्रकृति सिखाती है। निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। जिस तरह हवाओं का काम होता है निरंतर आगे बढ़ना, पानी का काम होता है निरंतर आगे बहना, सूरज का काम होता है हर रोज डूबना और फिर निकलना, उसी तरह जीवन भी निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए।